मोदी और अमित शाह के ऑफर को राजनाथ सिंह ने क्यों ठुकरा दिया? क्या राजनाथ सिंह आरएसएस और अमित शाह बीजेपी के बीच में सैंडविच नहीं बनना चाहते हैं? दोस्तों, बीजेपी का अध्यक्ष ना हो गया, बीरबल की खिचड़ी हो गई। अब तक तो बीरबल की खिचड़ी भी पक जाती, लेकिन ये पता ही नहीं चल पा रहा कि बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा। मतलब आप सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सबसे रईस पार्टी, लेकिन इस पार्टी के पास एक अदद कैंडिडेट नहीं है, एक भी जो इसके अध्यक्ष पद पर बैठ पाए। 2 साल हो गए जेपी नड्डा को फुल टाइम अध्यक्ष के पद पर वो बने हुए हैं, और बीजेपी के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अध्यक्ष को लगातार 2 साल से एक्सटेंशन मिल रहा है। लेकिन अब दोस्तों, बीजेपी के अध्यक्ष के पद को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आई है, और ये खबर ऐसे सूत्रों के हवाले से आ रही है जो अमूमन जो खबरें देता है उस पर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों, स्वाति चतुर्वेदी वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल खबरें कवर करती हैं। इन्होंने एक बड़ी दिलचस्प खबर शेयर की है। ये कहती हैं कि राजनाथ सिंह जो हैं, उनको बीजेपी के अध्यक्ष पद का ऑफर मिला, लेकिन राजनाथ सिंह ने ये ऑफर ठुकरा दिया। देखिए स्वाति क्या लिखती हैं। सो राजनाथ सिंह वाज आस्क्ड एंड डिक्लाइंड द जॉब ऑफ बीजेपी प्रेसिडेंट। सोर्सेज से एफर्ट्स आर स्टिल ऑन टू परस्यूड हिम। मतलब सूत्र ये बताते हैं कि अभी भी प्रयास किए जा रहे हैं कि राजनाथ सिंह इस पद को ग्रहण कर ले, कैसे भी करके उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राजनाथ सिंह मानने को तैयार नहीं है। आगे स्वाति लिखती हैं, The RSS is keen on Singh and Modi knows he is amenable to him, so the best compromise candidate। मतलब RSS भी उन पर नजर बनाए हुए। RSS भी चाहता है कि मतलब राजनाथ सिंह से उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, तो RSS को भी राजनाथ सिंह के नाम पर कोई आपत्ति नहीं होगी। और मोदी भी जानते हैं कि राजनाथ सिंह एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसा नाम है जो उनके लिए किसी भी तरह से कोई खतरा नहीं बनेंगे। तो राजनाथ सिंह के नाम पर RSS भी सहमत दिखाई दे रहा है, मोदी भी सहमत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोई एक है जो सहमत नहीं दिखाई दे रहा है, और वो एक कौन है? स्वयं राजनाथ सिंह। दोस्तों, राजनाथ सिंह ऑलरेडी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, वो राजनाथ सिंह के बीजेपी के नेतृत्व में ही लड़ा गया। वो अलग बात है कि चेहरा नरेंद्र मोदी थे, लेकिन जो बीजेपी के अध्यक्ष थे वो राजनाथ सिंह थे। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक बीजेपी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो बीजेपी है ही नहीं दोस्तों। बीजेपी पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी हो चुकी है। जेपी नड्डा की भी क्या राजनीतिक हैसियत है बीजेपी के अंदर, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो राजनाथ सिंह ऐसा पद क्यों लेंगे जिसमें उनको मतलब आरएसएस की भी सुननी पड़ेगी, मोदी अमित शाह की भी सुननी पड़ेगी। यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, राजनाथ सिंह बहुत ही मृदुभाषी नेता हैं। राजनाथ सिंह उन नेताओं में से एक हैं जिनसे विपक्ष बड़ी इजीली बात कर सकता है। तो हो सकता है इसलिए भी उनको आगे किया जा रहा हो कि अब देखिए, बीजेपी तो है नहीं है, सरकार तो एनडीए की है। तो जब भी आपने देखा होगा, शुरुआत से जब से ये सरकार बनी है, तीसरी बार मोदी पीएम बने, जब भी एनडीए की कोई बैठक होती है उसमें राजनाथ सिंह की बड़ी भूमिका होती है। इनफैक्ट शुरुआत में जब सरकार बनी थी और मंत्रालयों पर मंथना चल रही थी, जब बिल्कुल शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, उन दिनों सारी बैठकें राजनाथ सिंह के यहाँ होती थी। उन दिनों खबरें भी बननी शुरू हो गई थी कि राजनाथ सिंह जो है नया पावर सेंटर बनकर उभर रहे हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह एक ऐसा चेहरा है जिनसे विपक्षी दल बड़े ओपनली खुलकर बात कर सकते हैं। वो काफी वेलकमिंग है राजनाथ सिंह। इनफैक्ट विपक्ष के लोग भी उनसे बहुत खुलकर बात करते हैं। लेकिन राजनाथ सिंह क्यों ऐसे पद में रहना चाहेंगे जहां पर उनके पास कोई ताकत नहीं होगी? आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, देश के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज में से एक है रक्षा मंत्री। भाई 4 सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो होते हैं, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय होगा, वित्त मंत्रालय हो गया, विदेश मंत्रालय हो गया। ये कुछ सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय होते हैं देश के, जो जिनके लिए कहा जाता है कि ये देश चला रहे हैं। तो राजनाथ सिंह जो इतने पावरफुल हैं सरकार के अंदर, रक्षा मंत्रालय उनके पास है, वो क्यों चाहेंगे कि वो बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए जबकि उनके पास कोई पावर नहीं होगी? किसी प्रदेश का अध्यक्ष भी नहीं चुन सकते वो अपनी मर्जी के खिलाफ, क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ बीजेपी के अध्यक्ष से पहले अमित शाह चले जाते हैं मीटिंग लेने के लिए। किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, घटक दलों के साथ बैठकर भी अमित शाह बार्गेनिंग करते हैं कि सीट के लिए। तो राजनाथ सिंह करेंगे क्या? इसी को लेकर दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर मुकेश कुमार ने भी अपनी राय लिखी और कहा, रीढ़विहीन राजनाथ सिंह को बीजेपी अध्यक्ष बनाने की बात क्यों चल रही है और राजनाथ सिंह ने इस प्रस्ताव को क्यों खारिज कर दिया? राजनाथ सिंह वरिष्ठ नेता भी हैं और ढुलमुल नेता भी। मोदी उन्हें आसानी से साध सकते हैं, फिर सरकार से संगठन में भेजकर एक चुनौती को भी किनारे लगाया जा सकता है। आरएसएस ये बात समझता है, फिर भी वो इस पर तैयार हो सकता है क्योंकि वो भी राजनाथ को दबाव में ले सकता है। गतिरोध को तोड़ने के लिहाज से भी
उसे ये बुरा विकल्प नहीं लग रहा होगा। मगर राजनाथ सिंह को पता है कि मोदी शाह मिलकर उनकी दावेदारी को खत्म कर रहे हैं और अगर उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो मोदी और भागवत के बीच सैंडविच बनकर रह जाएंगे। चलिए, राजनाथ तो बच गए, मगर अब बलि का बकरा किसे बनाया जाएगा? ऐसा कौन हो सकता है जिसके नाम पर दोनों युद्धरत पक्ष सहमत हो जाएंगे? दोस्तों, मोदी के बाद कौन वाला जब भी सवाल अब हाल के दिनों में तो ज़्यादा उठने लगा है, क्योंकि मोदी इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे, तो उन नेताओं में राजनाथ सिंह का भी नाम आता है। हालांकि दोस्तों, उम्र अगर पैमाना है तो फिर उम्र तो राजनाथ सिंह की भी मोदी के आसपास ही है, अगर उम्र पैमाना है तो। लेकिन माना जाता है कि आने वाले वक्त में अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो बीजेपी के पास एक सेकंड लाइन लीडरशिप है, उसमें राजनाथ सिंह भी एक नाम है। तो क्या राजनाथ सिंह उस सेकंड लाइन लीडरशिप से अपना नाम हटाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया ऑफर को? हालांकि दोस्तों, ये खबर उड़ रही है और मैं ही नहीं कहती कि खबर में कोई सच्चाई नहीं है। पर इतने वरिष्ठ पत्रकार अगर लिख रहे हैं तो कोई ना कोई कहीं तो आग लगी होगी, तभी धुआं उठ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस किसी ऐसे चेहरे पर कोशिश करेगा मोहर लगाने की, अब वो ना लगा पाए वो अलग बात है, जिसके पास थोड़ा वक्त हो, जिसके पास राजनीति का करीब 20-25 साल का वक्त हो, क्योंकि आरएसएस भविष्य की राजनीति के बारे में सोचता है। हाँ, ये भी हो सकता है कि आरएसएस किसी ऐसे चेहरे को आगे कर दे, लेकिन उसके लिए मोदी अमित शाह तैयार ना हो, क्योंकि जो भी अब बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा वो 2029 के चुनाव में बीजेपी को लीड करेगा। तो जो भी बीजेपी को 2029 के चुनाव में लीड करेगा वो एक बीजेपी का चेहरा बन सकता है। तो हर लिहाज से कभी भी बीजेपी का आला कमान नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसा चेहरा बने जो किसी भी हाल में मोदी या अमित शाह के लिए चैलेंज बन सके। दोस्तों, राजनाथ सिंह को लेकर इस खबर में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है इस नाम को लेकर इसलिए भी सहमति शायद ना बनी हो क्योंकि राजनाथ सिंह जिस जाति से आते हैं, जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग की राजनीति अब देश में बीजेपी करे ये बहुत मुश्किल है। दोस्तों, देश में ना एक अलग तरह के पॉलिटिक्स अब अगले 5-7 सालों में आप देखेंगे, और वो है जाति की पॉलिटिक्स। ये जो जाति का जनगणना का फैसला सरकार को लेना पड़ा है वो ऐसे ही नहीं लिया है। सरकार को रिपोर्ट मिली है कि ज़मीन पर कुछ ऐसा माहौल है कि अगर सरकार ये फैसला नहीं लेती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा फूट पड़ेगा। तो सरकार खुद भी अपने आप को अंबेडकर के करीब और सामाजिक न्याय के करीब दिखाना चाहती है। तो ऐसे दौर में जहां पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की राजनीति खुलकर हो रही है, राहुल गांधी उसके अगुवा बने हुए हैं, एक ऐसे समाज के व्यक्ति को बीजेपी का अध्यक्ष बनाना जो अगड़ी जाति से आता है, ये बीजेपी के लिए जोखिम भरा होगा। और किसी भी हाल में बीजेपी अभी इस वक्त इस जोखिम को नहीं लेगी, क्योंकि बीजेपी जानती है कि उसको बिहार और यूपी के चुनाव में जाना है। यूपी के अलावा यूपी से पहले तो उसे पश्चिम बंगाल के चुनाव में जाना है, असम के चुनाव में जाना है, तमिलनाडु के चुनाव में जाना है। पश्चिम बंगाल और यूपी तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, राजनाथ सिंह तो आते ही यूपी से हैं। हालांकि दोस्तों, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, ये तो सच है कि अगर राजनाथ सिंह के पास ऐसा कोई ऑफर आया है तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया है उसको। अब राजनाथ सिंह ने स्वीकार नहीं किया है तो आपको क्या लगता है कौन स्वीकार करेगा? किसके पास ये बॉल अब जाएगी? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चाहें दोस्तों तो थैंक्स और ज्वाइन का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इसके ज़रिए आप मेरे इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, मेरी खबरें भी जितना हो सके अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में शेयर भी करा करें।